मैया का विवाह मेरे श्याम सुंदर द्वारिका नाथ से हुआ। आज भगवान कृष्ण मैया का हरण कर कर ले गए। जैसे ही रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन तो श्याम सुंदर के साथ चली गई, शिशुपाल दूल्हा बन के आया था। शिशुपाल दूल्हा बन के आया, बेचारा छोटा सा मुंह लेकर चला गया। हाँ भैया, जिससे शादी करने आए थे वो तो चली गई बेचारी। आज रुक्मी ने भगवान कृष्ण पे आक्रमण किया। उधर से दाऊ दादा अपनी सेना सहित आए, दोनों में संग्राम चलने लगा, युद्ध होने लगा। दाऊ दादा ने कहा कि रथ पे कौन राजकुमारी विराजमान है कन्हैया, आइए तुम किसे से झगड़ा कर रहे हो। सैनिकों ने कहा ये इनकी धर्म पत्नी है। कहा कि ये कौन है, कहा ये साले साहब है। भगवान कृष्ण ने कहा जब संबंध बन ही गया है, रिश्ता बन ही गया है, तो साले की क्यों पिटाई कर रहे हो भाई, छोड़ दो अभी से। क्योंकि आज लड़ाई है, कल प्रेम भी हो जाएगा, रिश्तेदारी खत्म कोई हो जाती है। एक नए दिन तो प्रेम आ ही जाएगा, प्रेम होने लगेगा। आज दाऊ दादा ने भगवान कृष्ण को समझाया और रुक्मी का अपमान कर उसे वहां से भेज दिया गया। आज भीष्मक जी अपने पुत्री को घर लाए हैं, विधि विधान से मेरे द्वारिका नाथ के साथ उनका विवाह किया है। आज भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी मैया का विवाह हो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक सत्राजित नाम का एक राजा था। उनके पास सोने की मणि थी। भगवान द्वारिका नाथ ने सुना कि सत्राजित के पास सोने की मणि है। वो प्रतिदिन 8 बार सोना पैदा करती थी। भगवान द्वारिका नाथ ने कहा कि सुनो, इस मणि को हमें दे दो कि हम समाज की सेवा करेंगे। तो सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। आज एक भालू ने उसे मारकर उससे मणि छीनकर उन्होंने अपनी पुत्री को दे दी, जिसका नाम जामवंती था। वो भालू बाबा कौन थे? वो त्रेता युग के जामवंत जी थे। आज जैसे ही सत्राजित को पता चला कि मेरी सोने की मणि चोरी हो गई, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि सुनो, ये सोने की मणि चोरी हो गई है। मेरा शक कुछ कुछ कन्हैया पे जाता है, शायद उसने मेरी सोने की मणि चुरा ली, मगर डाउट है, क्लियर नहीं कह सकता। इस बात को तुम किसी से बताना मत। मैयाएं बड़ी महान होती हैं, हाँ, उनके पेट में कहाँ बात पचती है। पति चाहे 1000 कसम दे दे, चाहे 2000 कसम दे दे, हाँ, जब तक वो अपनी 10-20 सहेलियों को ना बता दे, जब तक रोटी नहीं पचती। हाँ, आज खूब मना किया और बताती बड़े विश्वास से हैं। पता क्या कहती, बहन देख, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ, इसलिए बता दे, तो अपनी है। हाँ, तो अपनी है, किसी से मत बताना। अगली वाली फिर अगली से कहेगी, हाँ, तो अपनी है इसलिए बता दिया, कोई और होते मैं ना बताती। बोलना पड़ेगा भैया। तो आज सत्राजित की पत्नी ने धीरे 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 सखियों से, आप जानती है क्या करना शुरू कर दिया।
देखो कभी भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। आप चुगली करेंगे अगले जन्म में क्या बनोगे? बिल्ली बनना पड़ जाएगा। हाँ, घर घर मलाई चाटोगे, ऊपर डंडे पड़ेंगे। इससे अच्छा चुगली मत करो, अपना अगला जन्म क्यों खराब किया? आपके पास समय है तो भगवान का भजन किया करो, नाम जप किया करो। इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके पास 10 घंटे का समय है या 1 घंटे का समय है, आप भगवान का भजन करो। अब भैया ऐसा कार्य कोई करना चाहता नहीं है ना भैया। व्यास जी आप चाहे कितनी कह जाना, हम तो तुम्हारी बात मानने वाले हैं नहीं। हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। और आपको क्या अच्छा लगेगा? चुगली करना, निंदा करना, सुनना, यही अच्छा लगेगा कि नहीं? अभी कथा में कहें कि भैया कथा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो ना, ये मन इधर उधर जरूर भटकेगा।